के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आज अपने हृदय में झांक कर देखिए और खुद से पूछिए, मैं क्या चाहती हूं? मैं क्या चाहती हूं? और फिर अपने पूरे मन से उसके पीछे लग जाइए और जान लीजिए कि आप सब कुछ पाने की इच्छा नहीं रख सकते। आपको ये जान लेना होगा कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है और उसी में आपको पूरा ध्यान लगाना चाहिए। सबसे बढ़कर मैं चाहती हूं कि मैं श्रेष्ठ बाइबल शिक्षा की सेवकाई करूं। यदि मैं इसे करूंगी तो मैं आपसे कहती हूं कि मैं इसके द्वारा प्रभु के नाम की महिमा करना चाहती हूं। अर्थात मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूं और मैं विशेष तौर पर लोगों की सहायता करना चाहती हूं। आप नहीं जानते कि आज हमने यहां पर जिस तरह से पवित्र आत्मा को मंडराते देखा वो मेरे लिए कितना महत्व रखता है, क्योंकि कोई इसकी बराबरी नहीं कर सकता। कोई इसकी बराबरी नहीं कर सकता। मैं मानती हूं कि परमेश्वर का अभिषेक उसकी स्वीकृति का चिन्ह है। मेरा विश्वास है कि प्रभु कह रहा है, मुझे यह सभा अच्छी लगती है, मैं यहां आऊंगा। यहां जो हो रहा है वो मुझे भाता है। हाँ, प्रभु यहां है। और इन सभाओं में जो कुछ होता है उसका संबंध इस बात से जुड़ा है कि हम अपना व्यक्तिगत जीवन कैसे जीते हैं। यह कहना मूर्खता है कि मेरा वैयक्तिक जीवन मेरे सामाजिक जीवन को प्रभावित नहीं करता। माफ कीजिए, लेकिन यह बड़ी मूर्खता है। निकालिए रोमियो 8। हम जो कुछ निजी तौर पर करते हैं उसका सार्वजनिक तौर पर प्रभाव पड़ता है। यदि आप अकेले में गलत कार्य करते हैं तो आपका चरित्र बुरा है, और यदि आपका चरित्र बुरा है तो वह सामाजिक तौर पर भी अवश्य प्रकट होगा। केवल प्रभु जानता है कि इस हफ्ते आपके हृदय में कैसा परिवर्तन होने वाला है, परंतु मैं जानती हूं कि पवित्र आत्मा लोगों को उनके जीवन में जिस क्षेत्र में ऊपर उठने की आवश्यकता है उसका एहसास दिला रहा है। धन्यवाद प्रभु कि हमें दंड की आज्ञा नहीं पानी है, परंतु एहसास दिलाया जाना अच्छी बात है। बाइबल कहती है कि जिन लोगों से प्रभु प्रेम रखता है उनकी गलतियों को उन्हें बताता है। आप में से कितने लोगों पर उसका प्रेम है? कितने आशा करते कि कुछ देर के लिए प्रभु किसी दूसरे से प्रेम करें? एक काम जो आपको करना है वो ये कि यदि आप अपने आलसपन को छोड़कर श्रेष्ठता की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आप अपने मांस को पोषित करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका मांस आपसे मांग करता है और मेरा मांस मुझसे मांग करता है। जब आप तृप्त होते हैं आपका मांस कहता है और अधिक खाओ। सचमुच मैं जीवन में तृप्त होने पर रुकने का प्रयत्न करती हूं। तृप्त होने पर मैं रुक जाती हूं। मैं ठूसती नहीं हूं। मुझे जरूरत से अधिक भरना अच्छा नहीं लगता है। मुझे इससे नफरत है, बहुत ही नफरत। खैर, केवल मैं ही इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। मुझे अधिक नहीं खाना है। आज दोपहर के भोजन के बाद मैंने सलाद और क्वेसेडलीज मंगवाए। मैंने आधा सलाद खाया और फिर कुछ देर बाद उन्होंने क्वेसेडलीज परोसा। मेरा पेट बहुत ही भर चुका था, लेकिन मैं खाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसमें से एक खाया और कहा, वाह इतना बढ़िया है। इमली की चटनी और चीज के साथ वो बड़ा स्वादिष्ट था। और भी 3 बचे हुए थे और मैंने सोचा कि हाँ मैं एक और खा सकती हूं। मैं ये प्रार्थना बहुत अधिक कर रही थी, प्रभु मुझे परीक्षा में मत डाल। मुझे परीक्षा में मत डाल। अरे हाँ, ये एक अच्छी प्रार्थना है क्योंकि आप परीक्षा में अवश्य पढ़ेंगे। लेकिन देखिए, यदि भी मुझे लगा कि मेरा पेट भरा है, मेरे मांस ने कहा मुझे और चाहिए, मुझे चाहिए और। आप मांस को तृप्त नहीं कर सकते। चाहे आपके पास जितना भी धन हो वो और अधिक मांगेगा, चाहे आपके पास जितने कपड़े वो और अधिक चाहेगा, चाहे आप जैसे भी मकान में रहे वो और बड़ा चाहेगा, चाहे आप जो भी खाएं वो और अधिक मांगेगा और। लेकिन हमेशा अधिक अच्छा नहीं होता है। रोमियो 8:8 और जो शारीरिक दशा में है, एम्प्लीफाइड बाइबल का अनुवाद इस तरह से है, जो अपने मांस को तृप्त करना चाहते हैं।
ये बड़ा अच्छा अनुवाद है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मांस को तृप्त करने पर क्या होता है। हम सभी पोषित किया जाना चाहते हैं। कभी कभी हमने दावत पर परोसने का काम किया होगा कि मुझे ये चाहिए, मेरे लिए वो ले आओ, पानी ले आओ, चाय ले आओ, हमें कुछ जीरा चाहिए। सर्वर्स यहाँ से वहाँ आते जाते हुए आपके लिए सब कुछ लाते हैं, लेकिन उसका एक बिल आता है। जब आप अपने मांस को तृप्त करते हैं, आपके मांस को कुछ समय के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शीघ्र या बाद में कीमत चुकाने का दिन आता है। वचन 9, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। एक बात आपसे कहूं, केवल अन्य भाषा बोलने से जरूरी नहीं कि उसका अर्थ आप सदा आत्मा से भरे हुए रहते हैं। न ही इसका अर्थ यह है कि आप पवित्र आत्मा द्वारा हर दिन प्रेरित, नियंत्रित और चलाए जाते हैं। आपके पास कुछ चीजें होने पर भी आप उनका प्रयोग नहीं करते। पवित्र आत्मा एक सज्जन पुरुष है। वो हमें सही कार्य करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। वो हमारी अगुवाई करता है, प्रेरणा देता है, लेकिन हमें उसके कहे अनुसार चलना है। एम्प्लीफाइड बाइबल में कहा गया है, पवित्र आत्मा हमें प्रोत्साहन देता है। पवित्र आत्मा का अनुसरण कीजिए। यदि आप प्रोत्साहन शब्द को ले तो उसका अर्थ है सुझाना, संकेत करना, इशारा करना या फिर क्यू कार्ड दिखाना। मैं इसे अच्छी तरह से समझती हूँ, क्योंकि बहुत सालों पहले जब मैंने सेवकाई का आरंभ किया था, मुझे टेप तैयार करने में समस्या होती थी। हम 60 मिनट का टेप तैयार करते थे और मैं हमेशा अधिक समय लगा देती थी। सचमुच इससे लोग निराश हो जाते थे, क्योंकि वे मेरे टेप को खरीदते और सोचते कि कब अंत होगा। मुझे सही जगह पर रुकने के लिए खुद को प्रशिक्षित करना पड़ता था, इसलिए वे पीछे साउंड बूथ से ही मुझे क्यू कार्ड दिखाते थे। 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 4, 3, 2। वे मुझे सूचना दिया करते थे, मुझे याद दिलाते थे। वे क्यू कार्ड थामे रहते, लेकिन निर्णय मुझे ही लेना पड़ता था। ऐसा भी समय था जब मैं अपने प्रवचन के प्रति इतना उत्तेजित हो जाती थी कि मैं सोचती मैं प्रचार करती रहूंगी। यदि सही समय पर पूरा ना हो तो बाद में टेप से निपट लेना। लेकिन क्या आप जानते, बाद में हमेशा आता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है। कितनी बार पवित्र आत्मा कहता है बस बंद करो, या तुम्हें यह कहने की जरूरत नहीं है। जब भी डेव ऐसा कुछ करते हैं जो मुझे गलत लगता है, मुझे मन करता है कि उनको सुधारने की कोशिश करूं, परंतु जानते हैं, प्रभु को धन्यवाद, मैंने ऐसा करना छोड़ दिया। क्या आप खुश हैं? खुश हैं? जानते हैं मैंने क्या पता लगाया? प्रभु अभी इसे कर रहा है। अभी प्रभु इसे कर रहा है। वो कहता है ठीक है, तुम चलते बनो और जितना चाहे घूमते रहो। जब थक जाओगे मुझे बता देना और मैं निपटने लगूंगा। क्योंकि परमेश्वर यूं कहता है कि सामर्थ्य से नहीं और नहीं शक्ति से, वरन ये मेरी आत्मा से संभव है। आमीन। यदि आपको कुछ करने का मन करता है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप उसे कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि आपको कुछ करने की इच्छा होती है, आपको उसे करना ही है। आपको अपनी भावनाओं से भी गहरा जीवन बिताना है। आपको भावनाओं के तट से और अधिक गहराई में जाना है। अपने शरीर को तृप्त करना छोड़िए। ये जान लीजिए कि जब आप सही कार्य करने लगेंगे, आप रातों रात सफल नहीं होंगे। आपको खुद से ये कहना होगा कि आपको बदलाव लाना है। यदि आज आपके जीवन में ऐसा क्षेत्र जिसके लिए आप कहें, अच्छा प्रभु मैं चाहती हूं कि ये बदल जाए, मैं जिम्मेदारी लेती हूं, मैं देखती हूं कि मैंने सही कार्य नहीं किया, मैं सही कार्य करना आरंभ करूंगी। मैं समय से पहले ही आपसे कहती हूं, प्रभु यूं कहता है, आप तुरंत सफलता या एक ही रात में बदलाव नहीं देख सकते हैं। आपको खुद को ईमानदार साबित करना होगा। प्रभु ये परखेगा कि सचमुच आप कुछ करना चाहते हैं या शारीरिक वासना पूरी करना चाहते हैं। जब तक ये पृथ्वी रहेगी, बोने का समय और कटने का समय रहेगा। इसे एक नए दृष्टिकोण से देखिए। जब तक पृथ्वी रहेगी, बीज बोने का और कटनी का समय रहेगा। केवल बीज फसल नहीं, बीज आप बीज बोते हैं, कुछ समय बाद आप फसल काटते हैं। इसके बीच आप जो उचित है उसे आप करते हैं। सही कार्य करते रहिए, जो ठीक है उसे करते रहिए। यह आश्चर्य नहीं कि बाइबल कहती है भलाई करने से कभी ना थको।
क्योंकि यदि तुम उसे करते रहोगे तो सही वक्त पर फसल काटोगे। यदि यहां एक दूसरा यदि है मेरे ख्याल से मैं यदि नामक एक श्रृंखला तैयार करूंगी, क्योंकि इनका प्रयोग सब जगह होता है। हिम्मत ना हारोगे यदि तो फल पाओगे। जानते मैं क्या कह रही हूं? कम से कम शैतान के बराबर प्रभु को समय दिया करो। यदि इस बर्बादी में पड़े रहने के लिए आपने शैतान को 30 वर्ष का समय दिया है तो उससे बाहर निकलने में प्रभु को कम से कम 30 वर्ष का समय दीजिए। इसमें अधिक समय नहीं लगेगा, आप धीरे धीरे परिवर्तन देखेंगे, लेकिन वो एक दूसरा ही सफर रहेगा। जब आप प्रभु के साथ लगे रहेंगे, आप एक यात्रा का आरंभ करते हैं। इब्रानियों 12 कहते कि यीशु ने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, क्रूस का दुख सहा। पहली शमूएल 17 में दाऊद के बारे में कही गई बात मुझे भाती है। कहा गया कि पलिश्ती का सामना करने के लिए दाऊद फुर्ती से दौड़ा। आपको कुछ चीजों का सामना करना पड़ेगा जो कि आपको लगता है, आपको उसका एहसास हो रहा है, मैं इस विषय में दोषी हूं, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आपको बहुत भारी लगेगा, लेकिन उससे दूर मत भागिए। युद्ध भूमि की ओर फुर्ती से दौड़िए और विश्वास कीजिए कि आप भी गोलियत को मार सकते हैं, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। आपको भयभीत नहीं होना है। जो कुछ प्रभु आपसे करने को कहता है उसमें वो आपकी मदद करेगा। हम श्रेष्ठ बनने के लिए बुलाए गए जन हैं, हम आलसी होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम श्रेष्ठ होने के लिए बुलाए गए हैं। निकालिए दूसरा पत्रस का पहला अध्याय। श्रेष्ठ होने का बुलावा, यही मेरे जीवन का बुलावा है, यही आपके जीवन का बुलावा है। प्रभु की यही इच्छा कि आप श्रेष्ठ बने। श्रेष्ठ होने का तात्पर्य क्या है? उसका अर्थ है अतिरिक्त दूरी जाना, एक कदम आगे रहना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, जितना करना उसे अधिक करना। श्रेष्ठता के लिए बुलाया गया। दूसरा पत्रस 1:3, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। कुछ अनुवादों में कहा गया है श्रेष्ठता। हम महिमा के अनुसार बुलाए गए हैं। हम महिमा के बारे में कलीसिया में बहुत सी बातें कहते हैं, महिमा संबंधी गीत गाते हैं, महिमा के बारे में गीत लिखे गए हैं। हम कहते हैं प्रभु की महिमा यहां पर है। महिमा शब्द का अर्थ है प्रकटीकरण या खुलकर प्रकट होना, जहां सब उसे देख सकें, हमारे परमेश्वर की श्रेष्ठता और उत्कृष्टता को। मुझे अच्छा लगता है जब हम कहते हैं प्रभु की महिमा यहां है, उसका अर्थ है प्रभु यहां है, वो कुछ श्रेष्ठ कार्य कर रहा है, वो कुछ असाधारण कार्य कर रहा है। प्रभु खुद को सामर्थ्य दिखा रहा है, वो अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है। मैं आपसे कहती हूं अच्छा है कि हम उसकी प्रशंसा करें। क्या आप कभी मृत कलीसिया के आराधना में गए हैं? हे प्रभु, मैं इसकी कद्र करती हूं। आमीन। हम उस महिमा में रहने के लिए बुलाए गए हैं। हम उसकी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाए गए हैं। यशायाह 60 में बाइबल कहती है कि प्रभु की महिमा तेरे ऊपर उदय हुआ है। इसका तात्पर्य क्या है? उसका तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यह बड़ा अच्छा है। कहा गया है जिसे हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, हमारी नहीं वरन उसकी अपनी। देखिए पहला पत्रस अध्याय 2 पद 9। हालेलुया। क्या प्रभु का वचन आपको अच्छा नहीं लगता? मैं कहती हूं मैं बहुत खुश हूं कि मैं प्रचार करने के लिए बुलाई गई हूं। यह एक अनोखा वचन है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। आप ही कैसे कह सकते कि भला जानते हम तो मामूली लोग हैं? नहीं, हम चुने गए हैं, हम राजपदधारी हैं, हम राजा और सर्वोच्च परमेश्वर के याजक हैं। हम प्रभु के घर हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हम में वास करते हैं।
क्या आप नहीं जानते कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं, प्रभु की निज प्रजा हो? इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हम अपने जीवन में क्या प्रकट करते हैं? उसके गुणों को, जिसने अंधकार में अपनी ज्योति में तुम्हें बुलाया है। दूसरा अनुवाद कहता है उसकी श्रेष्ठता को प्रकट करने के लिए जिसने तुम्हें अंधकार से बुलाया है। क्या आप इसका अर्थ जानते हैं? श्रेष्ठ विचारों को रखें और उत्तम गुणों को प्रकट करें। एक दिन मैं चाय पीने के लिए गई। देव पड़ाव स्थल पर हमारे लिए रुके हुए थे। जब मैं बाहर आई, उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं सिर्फ जानना चाहती हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ प्रार्थना करो। मैंने कहा, ठीक है क्या? उन्होंने कहा, मैं गाड़ी के लिए प्रतीक्षा कर रहा था और जब यहां खड़ी कार को बाहर निकाला गया, उसका रास्ता बंद हो गया और दूसरी कार अंदर आ गई। कितनों के साथ ऐसा हुआ है? ठीक है। डेव ऐसी चीजों के प्रति कभी अधिक सहनशीलता प्रकट नहीं करते हैं और अक्सर वे कुछ कह देते हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने हॉर्न बजाया, उस व्यक्ति से कहा, अरे मैं इतनी देर से इंतजार में था। उन्होंने कहा, सचमुच मुझे बुरा लगा। मैं जानता हूं कि मैंने प्रभु को नाराज किया। मैं आगे कभी ऐसा करना नहीं चाहता और चाहता हूं कि मेरे साथ प्रार्थना करो। सबसे पहले यही पहली बार थी जब मैंने उनके मुंह से ऐसी बातें सुनी और ये एक प्रकार का पुनर्जागरण था। मैंने इसके बारे में परेशान किया उन्हें, परंतु जब प्रभु परेशान करता है वो दूसरों से भिन्न होता है। आमीन। और जीवन भर किसी के द्वारा कहे जाने से बढ़कर एक बार प्रभु से कहा गया एक वचन अधिक प्रभावशाली होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि कभी भी आप किसी से उनके चरित्र के बारे में नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम जूनियर पवित्र आत्मा बनने का प्रयत्न करते हैं। हाँ। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा पेश नहीं आना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा बाइबल कहती है। आमीन। कभी कभी मैं सोचती हूं, जब कोई कुछ गलती कर देता है, यदि सचमुच हम चुपचाप रहें तो वो खामोशी वास्तव में अधिक प्रभावशाली होती है। आमीन। परंतु कई बार प्रभु हमसे बातें करने की कोशिश करता है और चूंकि हम अपना मुंह बंद नहीं रखते हैं, देखिए, सिर्फ मैं बात को स्पष्ट करना चाहती हूं। और देखिए, शरीर कुछ कहना चाहता है हमेशा। सचमुच पवित्र आत्मा डेव को एहसास दिला रहा था कि उन्होंने उस व्यक्ति के प्रति उत्तम गुण को प्रकट नहीं किया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूं, अपनी कार में बम्पर स्टिकर लगाकर सड़क की भीड़ में लोगों पर चीखते रहें तो उसमें क्या भलाई है? आमीन। प्रभु हर बार मुझे एहसास दिलाता है, वो चाहता है कि हम श्रेष्ठ बने। एक श्रेष्ठ व्यक्ति खरीदारी करते समय कोई चीज नीचे गिर जाने पर उसे उठाकर रख देता है। यदि सचमुच आप श्रेष्ठ हैं तो आप नीचे पड़ी चीज को उठाकर रखेंगे जिसे आपने नीचे नहीं गिराया हो। जब प्रभु ने मुझसे ऐसा कार्य करवाना आरंभ किया तब मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं वहां सफाई नहीं, खरीदारी करने जाती हूं। एक दिन प्रभु ने मुझे कहा, यदि तुम दूसरों की बिगड़ी चीजों को सुधारोगे तो किसी दिन मैं तुम्हारी बिगड़ी चीजों को सुधारने के लिए किसी को भेजूंगा। अभी हमारे घर पूरा दिन काम करने के लिए और आधे दिन के लिए नौकरानी है, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता। अब आप जलन मत कीजिए, तालियां बजाकर खुश होइए, क्योंकि अध्ययन करके आपके लिए ऐसा प्रवचन ले आने के लिए मुझे काफी समय मिलता है। जब प्रभु मुझसे इस विषय में निपटने लगा था, तब यदि मैंने कहा होता मैं ऐसे नहीं करूंगी, मैंने उसे नहीं बिगाड़ा, तो शायद आज जो प्रभु से मुझे मदद मिली है उससे मैं वंचित रहती। पता नहीं ऐसे कितने लोग हैं जिनसे प्रभु ऐसी बातें कहता है और वे उस पर ध्यान नहीं देते। यदि ये कितना बढ़िया है ना?
वो चाहता है कि हमें श्रेष्ठ गुण रहें। प्रकट करो सद्गुण को। चलिए पहला पत्रस 2:9 को फिर से देखें। मैं चाहती हूं कि आप इसे समझ लें। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। वाह! जब अन्य कर्मचारी मालिक के बारे में गपशप करते हैं, आपको उनके साथ नहीं मिलना है। जब कोई गंदा चुटकुला सुनाए, आप मत हंसिए। यदि पता लगे कि वे क्या करने वाले हैं तो उसे करने से पहले रोकिए। यदि कोई मुझे चुटकुला सुनाने आता है और यदि मैं उससे परिचित ना रहूं, तो मैं पूछती हूं, क्या यह अच्छा चुटकुला है? यदि नहीं तो मैं नहीं सुनूंगी। दानियल की पुस्तक निकालिए। दानियल की पुस्तक को लिए बिना आप श्रेष्ठता पर प्रचार ही नहीं कर सकते। यह मेरा अनुमान है। यदि दानियल के बारे में ना देखें तो बहुत कुछ नहीं जान पाएंगे। दानियल उन लोगों में से एक नहीं है जिनका नाम बाइबल के पन्नों में आकर गायब हो गया हो। जैसा कि गेहाजी, जो धन की लालच में पड़कर कोढ़ी बन गया और गायब हो गया। देखिए, दानियल के पास अनेक चुनाव थे, अनेक विचारों के चुनाव और अनेक चरित्रों के व क्रियाओं के चुनाव। दानियल 1:8 में कहा गया है, दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो अपवित्र ना हुए। दानियल एक युवक था जिसे राजा के दरबार में प्रशिक्षण देने के लिए ले जाया गया। वो एक धर्मी पुरुष था और उसके धर्मी मित्र थे। धर्मी लोगों के धर्मी मित्र ही होने चाहिए क्योंकि मित्रों का आप पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आत्मा एक से दूसरे पर उतरता है और इसके कारण आपका उनकी तरह होने का खतरा है। इसलिए उनके साथ रहें जिनके समान होना चाहते हैं। यदि आपको उन लोगों के साथ रहना है जिनकी तरह आप होना नहीं चाहते, तो जरूरी है कि आप प्रभु से आपकी रक्षा करने का आग्रह करें और आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना होगा। उनके साथ रहने पर भी आपको उनके गुणों को नहीं अपनाना होगा। हमें बाकी समय उनके साथ नहीं रहना है। बुरे लोगों के साथ रहने से बच नहीं सकते, लेकिन उन्हें अपना मित्र बनाना कुछ अलग बात है। आज आपने श्रेष्ठता की ओर बढ़ना के बारे में दिए गए प्रवचन का आनंद लिया होगा और मैं अग्रसर होना शब्द पर जोर देना चाहूंगी, क्योंकि मैं मानती हूं कि श्रेष्ठ बनने के लिए हमें उसका पीछा करना जरूरी है और पूरी सामर्थ से उसके पीछे लगे रहना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी शारीरिकता में हम कुछ औसती मनुष्य होने की प्रवृत्ति रखते हैं और आसान कार्य को करके बैठ जाते हैं। हम श्रेष्ठ परमेश्वर की सेवा करते हैं और उसने एक श्रेष्ठ आत्मा हमारे अंदर रखी है और बाइबल में इसका सबूत है कि जब लोग श्रेष्ठता के नए स्तर की ओर बढ़ते हैं, उनके जीवन में आशीषों का स्तर बढ़ जाता है। मैं आपको सबसे उत्तम होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। बाइबल कहती है कि हमें अतिरिक्त दूरी या हर काम में एक कदम आगे ही रहना चाहिए तथा उसे प्रभु के लिए करना चाहिए। हमारे पास कुछ साधन हैं जो इस क्षेत्र में आपके लिए सहायक होंगे। यदि आप देखते रहें तो मेरा प्रबंधकर्ता आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी देगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम आपसे प्रेम करते हैं। कुछ ही मिनटों में अंतिम शब्दों के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी।